चंद रोज पहले अमेरिका में एक बार फिर एक देसी जवान आदमी पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। लेकिन इस बार काफ़ी एजुकेटेड आदमी गिरफ्तार हो गया है। क्यों गिरफ्तार हुआ है? क्यों उसने अपनी ग्रीन कार्ड को दांव पे लगा दिया? उसकी इत्तला किसने दी थी? उसने ये काम क्यों किया? क्या उसको बेखबरी थी, कानून से वाकिफ नहीं था, या लालच में आ गया था? तो इस स्टोरी को अब आप वीडियो को आखिर तक देखें कि आपको इल्म हो जाए कि इस बार जो आदमी गिरफ्तार हो रहा है और जो डेफिनेटली यहाँ से डिपोर्ट भी हो जाएगा, कि उसने किस किस्म का जुर्म किया है। अमेरिका में जो आदमी गलत काम करता है तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है, लेकिन जब पकड़ा जाए तो फिर उसकी सज़ा भी बहुत सख्त होती है। हम जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं क्योंकि बाज़ लोगों को यहाँ के कानून का पता नहीं होता, तो हम उनको कानून समझा देते हैं कि वो बचते रहें। लेकिन बाज़ लोग जो है वो उसको एक मजाक समझते हैं, जैसे हमारे मुल्कों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में होता है कि देखा जाएगा। वो देखे जाए में यहाँ पे काम नहीं चलता भैया, यहाँ पर आपने हर स्टेप बड़े कानून के मुताबिक लेना है। ये स्टोरी है एक 39 ईयर ओल्ड इंडियन की, जिसका नाम है मेहुल गोस्वानी, GOSWANI, गोस्वानी। उसकी एज है 39 ईयर्स और वो कॉलोनी न्यूयॉर्क स्टेट में रहता है। उसके पास ग्रीन कार्ड है और ये केस बड़ा ताज़ा केस है। उसको 15 अक्टूबर में उन्होंने गिरफ्तार किया और ये स्टोरी जब प्रेस में आई तो 25 अक्टूबर थी। अभी आज 27 अक्टूबर है, 2 दिन पहले ये स्टोरी निकली है, ताकि इसलिए हम आपको इसको अभी पहुंचा रहे हैं आपको। तो ये बंदा जो है ये कॉलोनी न्यूयॉर्क में रहता था और इसको न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिशियल गवर्नमेंट ने, न्यूयॉर्क स्टेट ने ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस ने एम्प्लॉय किया था। बस ग्रीन कार्ड था, तो ये गवर्नमेंट की जॉब थी। और ये वहाँ पे ये था एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और रिमोटली काम किया करता था। कितनी आसान है, अपने घर से कंप्यूटर पे काम करो, अपने पैसे कमाओ, अच्छी जॉब है। और यहाँ से काम करने के बाद शायद किसी और प्राइवेट कंपनी में जाके बहुत बड़ी सैलरी पे इसको एम्प्लॉयमेंट हो जाती। तो ये बंदा वहाँ काम कर रहा है, इसको कहीं ख्याल आ गया कि भाई ये तो मुझे पैसे मिल रहे हैं ऑनलाइन पे और मैं घर से काम कर रहा हूँ, किसी को क्या पता अगर मैंने कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर दी। तो गया जी इसने माल्टा न्यूयॉर्क में एक कंपनी है ग्लोबल फंडरीज, उसमें इसने काम शुरू कर दिया। अब ये जाता हर रोज़ वो दूसरी कंपनी में है, क्योंकि वो रिमोट नहीं था, वहाँ पे वो जाके काम करता है और न्यूयॉर्क स्टेट से वो रिमोटली काम करके अपने पैसे कमा रहा है। मतलब ये कि अगर इसका 9 to 5 जॉब है न्यूयॉर्क स्टेट के साथ और इसी 9 to 5 पे वो जाके कहीं और जगह काम कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये अगर आपने अपना टाइम डिवाइड किया होता, कुछ टाइम न्यूयॉर्क स्टेट के लिए और कुछ दूसरी कंपनी के लिए, और न्यूयॉर्क स्टेट को भी इल्म होता, तो फिर तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जब आप 9 to 5 40 घंटे हफ्ते के न्यूयॉर्क स्टेट से पैसे ले रहे हो कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, और उसी दौरान में आपने कंप्यूटर उठा के पास ले गए और प्राइवेट कंपनी में बैठे हुए वहाँ से प्राइवेट कंपनी का काम भी कर रहे हो, और जो न्यूयॉर्क स्टेट की जॉब्स हैं वो जो काम है उनको भी निपटा रहे हो, तो आप बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हो। अब हुआ क्या कि जब पैसे बना रहा है, लालच है या जो कुछ भी है, या वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। देखिए एक्सपेंसेस तो अगर न्यूयॉर्क सिटी में होते हैं तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, एक बड़ी सिटी में रहते हैं। आप छोटे से कॉलोनी न्यूयॉर्क जो बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे क्या एक्सपेंसेस होंगे आपके। और इसने तकरीबन $50,000 जो है तो काम किया, गवर्नमेंट से उसने लिए। मार्च 2022 से इसने दूसरी जगह काम शुरू किया था और पैसे बना रहा था। तो देखिए इसके एक तो ये आप गलत काम करते हैं, फिर दूसरी जब आप उसको अपने दोस्तों स्पेशली देसी लोगों के साथ शेयर करते हो तो मुझे जेलसी बड़ी होती है। यहाँ पे हमारे देसी लोग जो हैं वो किसी और को ज़्यादा पैसे खुद तो बना नहीं सकते, खुद में उनमें इतनी ताकत या अकल या जरूरत नहीं होती कि भाई 2-2 3-3 जॉब करके या बड़ी जॉब एक जगह पे बड़ी पावरफुल जॉब लेके काफ़ी पैसे बना दें। तो जो और लोग पैसे बनाना शुरू करते हैं, फिर उनके वो टांगे खींचते हैं, उन पे शिकायत करते हैं। तो शिकायत हो गई थी कि ये तो दूसरी जगह भी काम कर रहा है, तो उसको
نیو یارک اسٹیٹ کے اٹارنی جنرل نے جا کے اس کو پولیس کے ذریعے، سراٹوگا کی پولیس تھی، انہوں نے اس کو اریسٹ کر دیا، جیل میں ڈال دیا، اس کو پھر بیل پہ باہر کر دیا، اور اس کی چارجز جو ہیں دیکھیے، چارجز کے ہیں گرین لارسنی سیکنڈ ڈگری، گرین لارسنی سیکنڈ ڈگری $50,000 کہ اس نے ٹیکس پیئر کے پیسے کھائے ہیں، اور یہ ہے کلاس سی فیلنی۔ اگر یہ کنوکٹ ہو گیا تو میکسیمم سینٹنس اس کی 15 سال جیل میں ہے، اور ڈیپورٹیشن تو ہے کیونکہ اس کے پاس گرین کارڈ ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ یہاں آ کے کام کرتے ہو، اللہ نے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ ملازمت دے دی گرین کارڈ کے ساتھ جو اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہے، اور اسٹیٹ کی گورنمنٹ کام کرنے کے بعد، ایکسپیرینس گین ہونے کے بعد، چند سال کام کرنے کے بعد آپ کو بہت بڑی کمپنی میں جا کے بڑا اچھا عہدہ آپ حاصل کر سکتے ہو، آپ کو 10 گنا زیادہ تنخواہ بھی وہاں ملے گی، اور اب لائف کو بھی انجوائے کرو گے۔ یہاں پر لالچ میں آ کے تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے، کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یا گریڈ میں آ گئے تھے؟ لیکن اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اس لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں جی یہ جگہ غلط ہے، ایسا کام نہ کریں، تو پھر آپ کم از کم کسی کی نصیحت تو، جن لوگوں نے یہاں 50-60 سال گزارے ہیں اور ان کو قانون کا پتہ چل گیا ہے، وہ جب آپ کو قانون بتاتے ہیں تو پھر اس کو کم از کم ایکسیپٹ کر لیں، تاکہ آپ کا اپنا فیوچر تو صحیح ہو جائے۔ اب کیا بنے گا؟ جیل میں بھی جائے گا، یہ تو کلاسی فیلنی بھی ہو گئی، پیسے بھی گورنمنٹ کو $50,000 واپس دے گا، اور ڈپورٹ بھی ہو جائے گا۔ تو پلیز غلط کام نہ کیجیے گا، اللہ جو کچھ دے رہا ہے قانون کے مطابق، آپ یہاں 10 جاب بھی کر سکتے ہیں قانون کے مطابق۔ میں کئی ویڈیو میں کہوں کہ اگر آپ روباٹ ہیں، آپ سوتے نہیں ہیں، کھانا پینا نہیں کرتے، روباٹ ہیں، آپ یہاں 24 گھنٹے میں 3 جاب کر سکتے ہو، اتنی یہاں پہ اس وقت امپلائمنٹ اویلیبل ہے۔ اور اسپیشلی جب ان لوگوں کو نکال دیا ہے، ان کی جگہ بھی خالی ہو چکی ہیں، بہت امپلائمنٹ اویلیبل ہے، لیکن لیگل ہو، آپ چھپائی اللیگل کام نہیں کر سکتے، اس میں پکڑے جاؤ گے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔